हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू आज देखेंगे। इसके पहले बहुत सारे वीडियो है ना अपलोड कर दिए गए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल और रियल नंबर। तो इन सब चैप्टर्स को आप लोग तैयार कीजिए, इसके एमसीक्यू, इसके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और अपने परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात करेंगे, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कुछ खास बात करेंगे। सबसे पहली बात कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है क्या। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखें बच्चों, कौन सा रूप? व्यापक रूप। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि वर्ड है दो चर, इसमें दो चर होगा, एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा, दो चर होगा, ठीक है ना। और क्या रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब वह समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो दो चर होगा x और y, या और भी अन्य चर हो सकता है, फिलहाल दो अलग अलग चर होंगे, और उस चर का अधिकतम पावर, अधिकतम घात अगर एक है तो समझ जाइए वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपका पहला समीकरण है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर में जो भी लिखा हुआ होगा बच्चों वो पहला समीकरण होगा, ठीक है। और बाद में जो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? दूसरा समीकरण होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दोनों समीकरण को मान लिया जाएगा, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में, हर प्रश्न को आपको इसी समीकरण में लिखना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को इसी व्यापक रूप में आपको पहले लिखना है, तभी जाकर के प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। किसी भी टाइप का प्रश्न है, इस रूप में पहले प्रश्न को लिखिएगा और तब जाकर के आगे सॉल्व कीजिएगा जो प्रश्न कहा जा रहा है। इसमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब वास्तविक संख्या, ये सब रियल नंबर है, ये सब अचर पद है। इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, बटे में होगा, रूट में होगा, बिना रूट में होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और x y क्या है? चर राशि। आप देख सकते हैं a1 क्या है, बताइए जरा हमको क्या है a1। यहाँ पर a1 है ना, आप समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में देखिए a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है, बताइए। जो a1 समीकरण 1 में x का गुणांक है, x का गुणांक यानी x से जो गुना हो रहा है a1। b1 कौन है बच्चों? y का गुणांक है। और c1 कौन है बच्चों? अचर पद है। कोई दिक्कत? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में a2 क्या है? समीकरण 2 में a2 क्या है? x का गुणांक है ना। b2 क्या है? y का गुणांक है। और अचर पद कौन है प्यारे बच्चों? c2 कौन पद है? अचर पद है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा समीकरण 1 में a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, c1 अचर पद है। ये सब समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जरा समझिए, इसमें जो सबसे पहला पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई संगत हल और असंगत हल, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो द्वितीय हल और परिमित रूप से अनेक हल, समझ रहे हैं ना, या कोई हल नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में। आलेख प्रतिच्छेदित है, समांतर है, संपाती है, क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझिएगा। तो सबसे पहले ना इक्वेशन को समझते हैं। अगर आप निकालिएगा a1 और a2 का अनुपात,
फिर निकालिएगा B1 और B2 का अनुपात, ठीक है ना। और देखिएगा आप A1/A2 निकाले, B1/B2 निकाले, और आप देखिए कि अगर दोनों बराबर नहीं हुआ है, बराबर लिख करके ऐसे करके काट देंगे ना तो मतलब बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, तब उस सिचुएशन में जो इसका हल होता है वो संगत हल माना जाता है, संगत हल माना जाता है। और हल जो होता है किस टाइप का होता है, तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय, अद्वितीय हल का मतलब होता है बच्चों एक हल। कौन हल? एक हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है, कोई दिक्कत? एक हल होगा। और एक हल जब हो तो उस सिचुएशन में आलेख कैसा होगा प्यारे बच्चों? उस सिचुएशन में आलेख, आलेख होगा प्रतिच्छेदित। आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदित। याद रखिएगा, ग्राफ में जो आलेख बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? प्रतिच्छेदित बनेगा। अर्थात दोनों रेखा, समझ रहे हैं ना, इस रेखा, इस समीकरण से जो लाइन बनेगा ग्राफ पर, इस समीकरण से जो लाइन बनेगा ग्राफ पर, दोनों समीकरण से बनने वाला जो लाइन होगा, जो रेखाखंड होगा, कम से कम एक बार प्रतिच्छेदित करेगा, अर्थात एक हल होगा उसका। कौन हल होगा? यस। दो रेखाखंड एक दूसरे को जितना बार काटेगी, जितना बार प्रतिच्छेदित करेगी, उसका उतना ही हल होता है। समझ में आया? और दो रेखाखंड अगर एक दूसरे को एक ही बार प्रतिच्छेदित कर रहा है तो कितना हल होगा? एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या कहेंगे? आलेख कैसा बना बच्चों? प्रतिच्छेदित। आलेख कैसा बना? प्रतिच्छेदित बना। ठीक है ना? क्लियर है? अगर समीकरण अगर इस प्रकार से आए, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी बराबर हो जाए बच्चों, सभी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। A1/A2, B1/B2, C1/C2। आप A1/A2 का अनुपात निकालिएगा, B1/B2 का अनुपात निकालिएगा, C1/C2 का अनुपात निकालिएगा। अगर सब बराबर होगा तब उस सिचुएशन में, समझ रहे हैं ना, उस सिचुएशन में भी हल होगा संगत। हल क्या होगा बच्चों? संगत हल होगा, समझे? और संगत हल होगा, और किस टाइप का होगा? तो अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। अपरिमित रूप से अनंत हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्यों होगा अपरिमित रूप से अनेक हल? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन के द्वारा जो आलेख बनेगा वो संपाती बनेगा। आलेख कैसा बनेगा बच्चों? मतलब एक रेखाखंड होगी, समझ रहे हैं ना, और इसी रेखाखंड पर एक और रेखाखंड खींचा जाएगा। देख लीजिए बच्चों, अब जब एक रेखाखंड पर एक और रेखाखंड खींचा गया तो एक रेखाखंड ने दूसरे रेखाखंड के हर एक बिंदु को प्रतिच्छेदित किया, अर्थात प्रतिच्छेदन करने वाले बिंदु जो होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनंत हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल, बहुत सारा बिंदु पर काटेगा तब अनंत हल हो गया, तो अनंत हल हो गया। और इस सिचुएशन में इस आलेख को कहा जाता है प्यारे बच्चों संपाती। क्या कहा जाता है? संपाती कहा जाता है। बोलना समझ में आया? यस। अगर A1/A2 और B1/B2 का अनुपात बराबर नहीं है, हल होगा संगत, अद्वितीय हल या एक हल, और आलेख बनेगा प्रतिच्छेदित। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब बराबर हो गया, उस सिचुएशन में हल होगा संगत, अपरिमित रूप से अनंत हल, और आलेख बनेगा संपाती। आलेख क्या बनेगा? ये बात दिमाग में है। चलिए एक और बात है जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं, जरा समझना। इक्वेशन नंबर 3, अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अनुपात निकालोगे, A1/A2 निकाले, B1/B2 निकाले, C1/C2 निकाले, इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं है बच्चों, नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा बताओ? तब उस सिचुएशन में अगर हम हल की बात करें तो हल होगा, है ना, हल होगा असंगत। कौन हल होगा? हाँ, असंगत हल होगा बच्चों, अर्थात आप बोल सकते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब दोनों रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं कर रहा है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, एक हल, बहुत सारे बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, अनंत हल, एक को
बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं किया। और वो सिचुएशन क्या होगा, उस सिचुएशन में ग्राफ क्या होगा बच्चों, हाँ बिल्कुल, उस सिचुएशन में ग्राफ एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। समांतर के सिचुएशन में है ना, एक दूसरे को काटेगा नहीं और फिर कोई हल नहीं होगा, असंगत हल हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड्स है कभी कभी पूछा जाता है, विरोधी और अविरोधी, ये भी वर्ड पूछा जाता है, किसका विरोधी हल है, किसका अविरोधी हल है। देखिए, जिसमें ओ लगा हुआ है उसको विरोधी कहेंगे, और जिसमें ओ नहीं लगा हुआ है ओ विरोधी कहेंगे। देखिए, एक ट्रिक हो गया, एक समझिएगा जरा बात को। जैसे जिसका संगत हल है, तो इसमें देखिए ओ लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ओ विरोधी हल। जो संगत हल है वो क्या कहलाता है, ओ विरोधी हल भी कहलाता है। और जिसमें ओ लगा हुआ है विरोधी, उसमें ओ नहीं लगाएंगे, विरोधी हल हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये भी वर्ड पूछा जाता है कभी कभी, विरोधी हल और, तो संगत हल के सिचुएशन में ओ विरोधी हल और वो संगत हल के सिचुएशन में विरोधी हल होता है। तो क्या आपको ये बात दिमाग में सेट हुआ? चलिए, अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का क्लास बहुत खास है, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न है x + 2y + 3 = 0, है ना। 3x + 6y = 0 के कितने हल होंगे? अब देख, मेरा बात समझ, बिना पेन और पेपर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, माइंड को स्थिर रख करके, ठीक है। नहीं तो विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? कलम और कॉपी। उसके बिना आप कुछ हो नहीं हो, क्या जी? वो आपका सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। उसके बाद कितनों तरह का प्रॉब्लम आ जाए, समस्या हो जाए, अस्त्र और शस्त्र के द्वारा अर्थात पेन और कॉपी के द्वारा आप उस समस्या से निकल जाओगे बाहर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप इसको डाइट भी कर सकते हो, माइंड अच्छा रख करके। देखो जरा सा, आप अनुपात निकालोगे बच्चों, आप अनुपात निकालोगे A1/A2, B1/B2, C1/, सबसे पहले आपको अनुपात निकालना होता है, समझे कि नहीं समझे? और उससे पहले भी आप क्वेश्चन को देखिए, हमने क्या कहा, क्वेश्चन इस रूप में होना चाहिए, होना चाहिए ना। जैसे देखिए x + 2y + 3, पहले x है फिर y है फिर अचर पद है, देखिए इस तरह है, और बराबर के ऊपर पट्टी 0 है कि नहीं है? देखिए है कि नहीं? इसमें भी देखिए पहले x है फिर y है, इसमें देखिए अचर पद है हो नहीं है, लेकिन बराबर के तरफ क्या है, 0 है। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए इसमें C1 और C2 0 हो सकता है, पर A1 B1 A2 B2 कभी 0 अगर होगा तो फिर दो चर वाला रेखिक समीकरण कैसे होगा? अगर A1 0 हो जाएगा तब खाली एक के चर वाला रेखिक समीकरण हुआ। इसीलिए, या फिर मान लीजिए कि B2 0 हो गया तो फिर वही बात हो जाएगा, एक ही चर वाला होगा। तो इसमें C1 C2 0 हो सकता है, पर x का गुणांक y का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो अनुपात निकालेंगे। A1/A2, देखो x का गुणांक 1 हुआ, x का गुणांक 3 हुआ, 1/, कितना निकला, 3, ठीक है ना। A1/A2 1/3 निकल गया। देखो y का गुणांक 2/6 ना, तो 1/3 निकला, मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर है। चलो अब C1/C2 निकालते हैं। C1 का मान यहाँ 3 है और C2 तो यहाँ पर है ही नहीं, C2 है यहाँ पर नहीं है, तो 3/0 क्या हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर। तो बताओ, यही तो हुआ, यही ना इक्वेशन को फॉलो किया। और जब इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो क्या बोलेंगे, वो संगत हल, कोई हल नहीं, आलेख समांतर। यहाँ पर पूछ रहा है एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, कौन सा ऑप्शन होगा, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा? बच्चों, आलेख यानी लेखा चित्र समांतर कह रहा है, तो बताइए समांतर के सिचुएशन में क्या होता है, कोई हल नहीं, वो संगत हल या विरोधी हल। तो कोई हल नहीं, यहाँ एक हल है, यहाँ 2 हल है, यहाँ अनगिनत हल है, इनमें से चलिए रेखिक समीकरण युग्म
5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर। आपको बताना है कौन हल है, संगत और संगत आश्रित इनमें से कोई नहीं। देखिए x का गुणांक क्या हुआ बच्चों, और यहाँ पर x का गुणांक तो 5 बटे, चलो ठीक है, y का गुणांक, y का गुणांक तो एक तो निकला मेरा 5 बटे 7 और एक क्या निकला माइनस 4 बटे काटो माइनस 2 और 3। तो क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं ना हुआ। 5 बटे 7 और माइनस 2 बटे 3 बराबर है, नहीं है। तो ये किस इक्वेशन को फॉलो किया, इसको ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है। तो बताओ कौन हल, संगत हल, अद्वितीय हल, एक हल। यहाँ कौन सा होगा, संगत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक जा रहे हैं, चलो ठीक है। बताइए कितने हल है, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल है, बता सकते हो। देखो x का गुणांक 2 ना, यहाँ पर देखो x का गुणांक 3, अनुपात करो 2 बटे 3, y का गुणांक 1, तो क्या होगा माइनस 3 बटे 1। तो यहाँ पर निकला मेरा 2 बटे 3 और यहाँ पर निकला कौन चीज माइनस 3 बटे, बराबर है, बराबर नहीं है ना। तो बताओ कौन हल, एक हल, एक हल ना, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदित हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, बताइए। 2 होगा, 1 होगा, अनगिनत होगा, इनमें से कोई नहीं। बताएं कहाँ गया प्रतिच्छेदित जी, प्रतिच्छेदित होगा तो कितना हल, एक हल। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। रेखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये आपका HW रहा। कमेंट में आंसर दीजिएगा बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ पर वो विरोधी विरोधी करके पूछा है और हम बताए हैं संगत है, इसका मतलब आगे मोह लगा देना है, और अगर वो संगत हुआ तो हटा देना है, विरोधी हल। क्लियर है, बता सकोगे, चलो ठीक है, बिल्कुल बताओगे आप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है इसमें पूछा जाता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म का हल। 2 चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म का, तो सबसे पहले 2 चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए ना क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल, युग्म का कौन चीज, हल निकालने का जो विधि होता है, हल निकालने का विधि, 3 विधि है प्यारे बच्चों। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है विलोपन विधि, समझ रहे हैं, और तीसरा होता है प्यारे रसगुल्लों वर्ज गुणन विधि। हाँ, वर्ज गुणन विधि, देख लो 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और, देखिए हम एक एक करके विधि को समझेंगे, ठीक है, और उस विधि से रिलेटिव एक एक ठो एग्जाम्पल समझोएंगे, मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए प्रतिस्थापन विधि कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहली बात
प्रतिस्थापन विधि बनाने का जो तरीका है उस तरीका को समझिए। दो इक्वेशन होते हैं। कितने इक्वेशन होते हैं? दो। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, दो इक्वेशन होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको समीकरण कितना मान लिए? एक। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण मान लिए। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण एक में काम करेंगे। समीकरण एक में काम करके प्यारे बच्चों x का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बोलो ना, निकाल लिए। मान लो निकाल लिए, क्या जाता? मानने में कुछ जाता है? नहीं जाता। अब x के मान को समीकरण दो में x के स्थान पर रखना। x के स्थान पर रखने पर क्या निकल जाएगा? y। क्या निकल जाएगा? y। जब तुम समीकरण के मान जब तुम x के मान को समीकरण दो में x के स्थान पर रखोगे तो क्या निकलेगा? y निकलेगा। अब y का वैल्यू यानी y का जो भी मान होगा, y का मान आप किसी भी समीकरण में रखो, समझ रहे ना, किसी भी समीकरण में रखो। समीकरण एक या समीकरण दो में रखने पर क्या निकल जाएगा बच्चों? x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लीजिएगा। समझ में आया? क्या क्या बताएं, बताओ। सबसे पहले दो समीकरण बनाओगे। समीकरण एक में काम करके किसका वैल्यू निकालोगे? x का वैल्यू, x या y किसी का भी निकाल सकते हो, योर मर्जी। बस हम तो निकालेंगे x का। भाई हम क्या निकालेंगे? x का मान निकाल करके उसको तुम समीकरण किस में रखोगे? दो में। किसके स्थान पर? x के स्थान पर रखोगे तो क्या निकलेगा? y निकलेगा। अब y के मान को तुम समीकरण एक या दो में रखोगे तो क्या निकलेगा? इस प्रकार से दो वैल्यू x और y का निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है? क्या समझाते हैं? एक एग्जाम्पल। देखिए प्रश्न क्या है? 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5y बराबर 16 हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है ना? देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे प्यारे बच्चों। दो इक्वेशन बनाएंगे। देखिए लैंग्वेज में भी रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है। सबसे पहले उसको आप इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन बनाने के लिए भी सिखाएंगे। फिलहाल हम दो इक्वेशन लिए हैं। 3x - 2y बराबर कितना? 12। कोई दिक्कत है? इसको हम समीकरण कितना मानेंगे? एक, a1। दूसरा समीकरण कितना है? 4x - 5y बराबर 16। इसको कितना मानेंगे? समीकरण दो। ठीक है ना? अब याद कीजिए हमारी बात को। हम समीकरण एक में काम करेंगे। सबसे पहले समीकरण एक में काम करके x का वैल्यू निकालेंगे ना। चलिए 3x - 2y बराबर 12। इससे x का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों 12 है, और -2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2y। यस या नो? और गुना 3 इधर जाके भाग 3। कोई दिक्कत? तो हम इससे क्या निकाल लिए? x निकाल लिए। क्या निकाल लिए? x। अब x के मान को समीकरण दो में, अब x के मान को समीकरण दो में x के स्थान पर रखने पर रखे। चलिए रखिए। समीकरण दो यही ना है? 4x - 5y बराबर 16। ये समीकरण कितना है? दो है। रख दिए। अब x का मान रखेंगे समीकरण दो में। चलिए 4 का 4 हो गया। x के जगह पर क्या है? देखिए 12 + 2y बटे, दिख रहा है ना आप लोग को? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 12 + 2y बटे 3 लिख दिए, माइनस 5y बराबर 16। बहुत आसान है प्रतिस्थापन विधि हो। समीकरण एक और दो में काम करेंगे। क्या हुआ? नीचे वाला नहीं दिख रहा वीडियो में? कोई बात नहीं।
दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्या बढ़िया से देखना है जी, बोलोगे नहीं दिख रहा है तो। इससे x का वैल्यू निकालेंगे ना, चलो यहाँ निकालते हैं। यहाँ पे x बराबर -2y इधर जाएगा तो क्या होगा, तो 12 + 2y ना, और गुना 3 इधर जाके भाग 3। अब ठीक है, x का वैल्यू निकल गया ना। अब x के मान को समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, इसमें हम x के स्थान पर रखेंगे। देखो पहले तो समीकरण 2 लिखे, 4x - 5y = 16 लिख दिया ना, 4 का 4, x के जगह पर देखो x का वैल्यू रख दिया, हाँ या ना, -5y = 16। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर ये दोनों कटने वाला होता ना, हम कटा देते, पर नहीं कट रहा है, कैसे कटाएंगे, नहीं कटाएंगे। सबसे पहले 4 को क्या करेंगे, ब्रैकेट से गुना कर दे, 12 चौके 48 प्लस 4 दूनी 8y बटे -5y बराबर। अब करेंगे, हाँ अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, इसके नीचे कुछ कितना है 1। उस समय कैसे करते, उस समय तो पहले गुना करते, गुना करके तोड़ेंगे तब। चलिए 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 3 3 कैंसिल, 48 + 8y माइनस हो गया, नीचे से भाग, ऊपर से 1 भाग देगा 3 को तो कितना होगा 3, 3 से फिर 5 में गुना करेगा 15y बराबर कितना हो गया 16। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए y वाला एक साथ काम करेगा, हाँ या ना, यस y वाला को एक साथ काम करो। 15 में 8 घटेगा, -7y ना, -7y बटे 3 बराबर क्या हो गया 16, ठीक है ना, बोलना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, ठीक है ना, चलो ठीक है। 48 - 7y 1 से गुना होगा तो क्या होगा 48 - 7y बराबर 16 तिया, बोलो ना, 16 तिया 48 हो गया, नहीं हो गया, कोना कोनी गुना कर दिए, यस। अब देखिए -7y बराबर 48 है, प्लस 48 उधर जाएगा तो क्या होगा -48, -7y बराबर 48 में 48 जाएगा 0, तो y बराबर हो गया 0 बटे -7, तो y का वैल्यू क्या निकल गया, कुछ भी निकलेगा, 0 निकल गया, कोई दिक्कत है। अब y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, समझ रहे हो ना, उससे क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा, बोलो रख दे, चलो रख देते, किस में रखें हम, समीकरण 1 में रख देते हैं। अब y के मान को समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ये इक्वेशन है 3x - 2, y का मान 0 रख दिए हम, बराबर कितना हो गया 12, 0 हो जाएगा बराबर 12। x का वैल्यू क्या निकलेगा 12 बटे 3, 3 चौके x का मान 4, अतः x का मान निकल गया 4 और y का मान 0, ये हो गया आंसर। ऐसे ही बनाना होता है प्रतिस्थापन विधि, आसान है। हम एक बताएं, ठीक है ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम तीनों विधि को हम एक एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन समझाएं, कैसे बनाना होता है, 2 इक्वेशन रहते हैं, 2 इक्वेशन पहले बनाते हैं, पहले समीकरण में काम करके बच्चों x का वैल्यू निकालते हैं, है ना, समीकरण 1 में काम करके x का वैल्यू निकालते हैं, x के वैल्यू को समीकरण 2 में x के स्थान पर रखते हैं, y निकलता है, ठीक है, यस। इस प्रकार से x और y निकल जाएगा, बहुत आसान विधि था, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कर लो इसको। देखिए विलोपन विधि, कौन सा विधि बच्चों, यस विलोपन विधि। जानते हैं विलोपन विधि कैसे बनेगा, इसमें क्या करना होगा, वही करना होगा। सबसे पहले 2 इक्वेशन बनाएंगे, क्या करेंगे 2 इक्वेशन बना लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इक्वेशन बना लेंगे। जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, जैसे बना लेते हैं a1x + b1y = c, इस रूप में बनाएंगे, ठीक है ना, इस रूप में बनाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि को भी इसी रूप में लिख करके बनाना आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी को उधर ही रहने देना, उधर ही सी को रहने देना, आचार पद को उधर ही रहने देना, ठीक है। एक्स वाई को एक तरफ रखना, ठीक, यस। दूसरा इक्वेशन a2x + b2y = c, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये
दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा समझ, विलोपन विधि का मतलब गायब करने वाला विधि, एक को गायब कर देना। हाँ, बिलोने वाला क्या होता है रे? गायब कर देने वाला विधि है, समझे। तो एक ठो को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। चाहे तुम x को गायब करो, चाहे तुम, अच्छा, गायब करने का मतलब होता है गणित में जीरो कर देना, कटा देना, क्या जी? यस। या तो तुम x कटा दो या तो तुम y कटा दो। और कटाने या फिर जीरो करने का क्या मतलब हो रहा है? कब होगा वो? जब सेम चीज रहेगा तब ना। सेम चीज में सेम चीज घटाएंगे तब ना जीरो, तब ना घटेगा। इसका मतलब उसको बराबर करना होता है, x वाले को बराबर कर देना होता है दोनों समीकरण में। x को बराबर कर देते हैं दोनों समीकरण में, या फिर y को बराबर कर देते हैं, तुम्हारा मन है, ठीक है। तो चलो कैसे बराबर करते हैं? मान लो हमको x को कटाना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे? x को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? समीकरण 1 में x का जो गुणांक होगा, मेरा बात समझो, समीकरण 1 में जो x का गुणांक होगा उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा उसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? ऐसा करने पर जानते हैं क्या होगा? x वाला बराबर हो जाएगा। ऐसा करने पर x वाला क्या हो जाएगा? या फिर तुमको y को बराबर करना है, समझ रहे हो ना। तो y को बराबर, y को कटाना है तो y को बराबर करेंगे, और y को कटाने के लिए y को बराबर करेंगे, और इसके लिए y का गुणांक b1 को नीचे वाले समीकरण यानी समीकरण 2 में गुना कर देंगे, और y के गुणांक b2 को समीकरण 1 में गुना कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? क्या करना है, ये बात समझ में आया? जिसको भी कटाना होता है उसको बराबर करते हैं, समझ में आया? और बराबर कैसे करते हैं? तो है ना, ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसको नीचे वाले समीकरण में गुना कर देते हैं, और नीचे वाला समीकरण जो समीकरण 2 है उसमें x के गुणांक को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं ना। अब क्या देखना होता है बच्चों? अब ये ध्यान में रखना होता है कि भाई जिसको हम बराबर किए हैं उसका चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह क्या, उसका चिन्ह क्या, उसका चिन्ह क्या, ये देखना होता है। बताइए, दोनों अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो कहीं कटेगा? हो नहीं कटेगा। कटाने के लिए अर्थात जीरो करने के लिए एगो का चिन्ह प्लस और एगो का चिन्ह क्या होना चाहिए? अलग अलग चिन्ह होना चाहिए, तभी ना कटेगा। यस। तो हम x का चिन्ह देख लेंगे भाई, जिसको भी बराबर किए हैं उसका चिन्ह देख लेंगे। अगर दोनों का चिन्ह अगर बराबर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सीधा दोनों समीकरण को जोड़ देंगे और कटा देंगे, ठीक है। अगर दोनों जिसको आप बराबर किए हैं दोनों x का चिन्ह अगर समान है तब चिन्ह बदलेंगे, तब चिन्ह, हाँ, नीचे वाले इक्वेशन का चिन्ह बदल देंगे। जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे, चिन्ह बदल करके फिर जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा करने से x कट जाएगा, y निकल जाएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जैसे कि देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, x वाले का सेम है तो चिन्ह क्या कर देंगे? नीचे वाले का बदल देंगे, ये दोनों कट जाएगा, और इससे क्या निकल जाएगा बच्चों? y निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? और जब y निकल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे y का, उससे x निकल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब करके दिखाते हैं तुम लोग को। क्या जी, करके दिखाएं? चलो एक क्वेश्चन है, दो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, 2023 में पूछ लो क्वेश्चन है भाई, देख लो। 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 को हल करें। हाँ, हल करें, हाँ, विलोपन विधि से लिख देंगे यहाँ पर। यस, विलोपन विधि से हल करें। ओके, चलो सीखते हैं, कोई दिक्कत? विलोपन विधि से हल करें। तो सबसे पहले बच्चों दोनों इक्वेशन को देखेंगे। दो इक्वेशन है, क्या क्या दिया हुआ है? 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर, चलो 2x माइनस वाई माइनस 3 उधर भेज दिए, इक्वेशन 1, ठीक है। चलो दूसरा इक्वेशन, और 12x प्लस, हाँ 0
12x प्लस 7y माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 समीकरण तो चल देख। अब तुम लोगों को गायब किसको करना है, किसको विलोप करना है भाई? y को गायब करना चाहते हो, योर मर्जी। y को गायब करना चाहते हो तो y वाले को बराबर करेंगे, y वाले को y का गुणांक देखो यहाँ एक है ना, संख्या लेंगे चिन्ह नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। y का गुणांक देखो कितना है, एक है, इसको समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। y का गुणांक कितना है, 7 है, इसको समीकरण 1 में किससे गुना कर देंगे, 7 से। अब देखेंगे दोनों का चिन्ह बच्चों अलग अलग है या सेम है, अलग अलग है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखने पर, जोड़ने पर, ये लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या करना है तुमको, क्या क्या करना है देख लो भाई। हाँ, समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर क्या कर रहेंगे, जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर। ये लिख देना अच्छा रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो गुना करो, 1 में 7 से गुना करो, 7 दूनी 14 दिखेगा यहाँ पर। इधर इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करो, 7 दूनी 14x हो गया माइनस 7y, हाँ या ना, बराबर 7 या 21 हो गया, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 12x प्लस 7y बराबर 5। अब जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है। चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक होगा चिन्ह माइनस, एक होगा चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह है, सब कुछ मिल रहा है, ई भी 7y, ई भी 7y, एक होगा चिन्ह प्लस, एक होगा माइनस, कट गया। अब देखो ये दोनों जुटेगा, 14 का चिन्ह प्लस है, 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 14 12 कितना होगा, 26 हो गया। अब दोनों x x को मत जोड़ देना, x x 2x, ये दोनों x में एक ही x लिखाएगा, ठीक है। संख्या को जोड़ेंगे और ये दोनों x में एक ही x लिखाएगा, क्योंकि x x कॉमन हो जाता है ना जोड़ में, 14 12 26 हो जाएगा, ठीक है। चलो बराबर 21 5 26 हो गया, हाँ या ना। अब इससे x निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 26 बटे, यस, x का मान क्या निकल गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे, क्या निकल जाएगा, y। किस में रखना चाहते हो, 1 में रखना चाहते हो तो रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें, 2 मल्टीप्लाई x के जगह पर 1 माइनस y बराबर कितना, 3 ना, 2 एकम 2 प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2, 3 में 2 जाएगा 1, दोनों पक्षों माइनस से गुना करेंगे तो y का मान -1। तो आप लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1। क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्या विलोपन विधि समझ में आया? किसी को कोई आपत्ति, कोनो कष्ट, कोनो दुख नहीं? नोट कीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। चलो ब्रज गुणन विधि, कौन विधि, तीसरा विधि, ब्रज गुणन विधि सिखाएंगे, सीखोगे ना। देखो इस विधि में ना, ये जो विधि है ना बड़ा मस्त विधि है, सबसे हल्का विधि। काहे जानते हैं, काहे कि इस विधि में डायरेक्ट सूत्रे लगाना होता है, और सूत्र लगा करके वैल्यू रख करके हल कर देते हैं। ब्रज गुणन विधि हो गया। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताते हैं हम, ठीक ना। देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन तो होगा ही, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, इसको जानते हैं ब्रज गुणन विधि में ना इसी रूप में लिखना है। बराबर की पट्टी c1 होना चाहिए और बराबर की पट्टी क्या होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर
0। सबसे पहले दो गो इक्वेशन बना लोगे, क्या करोगे, इक्वेशन बना लोगे। ब्रज गुणन विधि सिखा रही, सिखोन रही। हाँ, समीकरण 1 में काम करेंगे, किस में काम करेंगे, 1 में, फिर किस में काम करेंगे, 2 में। तुम बोलोगे सर समीकरण 1 में काम करके क्या निकालेंगे और 2 में काम करके क्या निकालेंगे। 1 में काम करके निकालेंगे A1 B1 हो गया, और 2 में काम करके निकालेंगे A2 B2 और C2। निकालना होगा, निकाल लोगे, कर लोगे, देखेंगे ना कितना कर पाते हो। चलो अब उसके बाद लगाएंगे क्या, सूत्र। कौन सूत्र, ब्रज गुणन विधि वाला सूत्र ना। देखो देखो देखो, इस सूत्र ना आप लोग को हम बनाने सिखाते हैं, ठीक है, आपको रटना नहीं है। हम देखो कुछ लिख रहे हैं, A लिखे ना, बोलना। अब देखो यहाँ क्या लिखे हम, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, 1 लिखे ना, बटे बटे बटे, आसान है, आसान है ना। अब बीच में क्या दिए, बीच में क्या दिए, बराबर दिए कि नहीं दिए, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, तुम लोग को उछलने आता है, सच में, चलो उछलो। B से उछलो, किस में, C में, C से उछलो, A से फिर उछलो, क्लियर हुआ। पहले उछला ना, कोई दिक्कत है। अब देख लो, बोलो BC माइनस BC, CA माइनस CA, और फिर AB माइनस, लिख दिया ना। अब एगो मंत्र पढ़ो, बोलो 12 21 12 21 12 21, हो गया ना। यह सूत्र बन करके तैयार, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना जब सूत्र बन जाएगा ना प्यारे बच्चों, अब फिर क्या करना है तुमको, बराबर करना है। देखो कैसे, बीच में हम बाउंड्री लाइन दे देना, दे दिया। हाँ, x बराबर इतना, y बराबर इतना, मतलब x को भी अचर पद के बराबर, मतलब 1 के बराबर करेंगे, y को भी अचर पद के बराबर करेंगे। तो x बटे हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2। फिर y को भी बराबर करेंगे ना, y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, रख दिए ना, बोलना। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इससे किसका वैल्यू निकलेगा, अब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, y का हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल दे, थ्योरी समझ में आया, चलो ठीक। प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 46, 3x प्लस 5y बराबर 74। थोड़ा बड़ा टाइप का ले लिया आंकड़ा, कोई दिक्कत है नहीं है। इसको ब्रज गुणन विधि से क्या करें, हल करें, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। डर रहे हो तुम लोग, नहीं डरना नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन दिया है ना, 2x प्लस 3y बराबर, हम क्या बोले हैं, बराबर की पट्टी 0 होना चाहिए ब्रज गुणन विधि में, ठीक है ना। प्लस 46 को ही पट्टी कर दो, माइनस 46, उधर क्या होगा, समीकरण 1। यहाँ तक समझने में किसी भी बाबू सबको दिक्कत नहीं। ओबो, अब इस देखो इस इक्वेशन, या तो और लिखोगे, अब नहीं लिखोगे, और क्या दिया हुआ है यहाँ 3x 74 दिया है ना, प्लस 74 को ही पट्टी कर दें, बराबर उधर क्या होगा, समीकरण कितना, इतना बात तो करने आ गया आप लोग को। ब्रज गुणन विधि में बराबर के उस पार 0 होना चाहिए, ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है ना। चलो अब समीकरण 1 में काम करेंगे, समीकरण 1 में, फिर समीकरण 2 में काम करके क्या करते हैं, 1 में काम करके A1 B1 और C1 निकालते हैं, 2 में काम करके A2 C2 निकालते हैं ना, निकालो। x का गुणांक A1 2 हो गया,
y का गुणांक b1 प्लस 3 हुआ, और c है अचर पद माइनस, चलिए x का गुणांक 3 प्लस, इसका चिन्ह के साथ लिखते हैं, y का गुणांक प्लस 5 और अचर पद माइनस 74। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिए। कोई दिक्कत बोलना नहीं। चलिए अब सूत्र लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे? सूत्र। कौन सूत्र हो? ब्रज गुणित दीदी वाला सूत्र ना। देखो एकदम, देखो सूत्र देखो कैसे लिखते हैं हम, x y 1 बटे बीच में बराबर। अब बोले हैं उछलने तुम लोग को, बीच से उछलना है, बी से उछलेंगे सी में, सी से उछलेंगे ए से उछलेंगे बी में। उछलो, बी सी माइनस सी ए माइनस सूत्र लगाओ, 12 21 12 21 12 21। मान बैठाना है, अब मान बैठाइए। x का x हो जाएगा बटे, बताओ b1 का मान कितना है? 3 रख दें, यस 3 रख दिए, मल्टीप्लाई c2 का मान माइनस 74, चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस, बीच में माइनस है तो क्या लिखेंगे? चलो बताओ b2 का मान कितना है? 5, c1 का मान माइनस 46। बराबर y कम y बटे c1 का मान माइनस 46, a2 का मान 3 ना, यस प्लस माइनस ना, माइनस सूत्र में माइनस है, माइनस लिखेंगे। c2 का मान माइनस 74, देखो डबल चिन्ह होगा तो एगो चिन्ह घेर देंगे, है ना। a1 का मान 2, चलिए बराबर 1 बटे, बताओ मान बताओ a1 इंटू b2, a1 का मान 2, b2 का मान 5, a2 का मान 3, b1 का मान 3 ही है। चलो a2 का भी मान वही है, अब b1 का भी मान वही है ना। चलो इसको सॉल्व किया जाए, चलो गुना करो, पहले गुना काम होता है ना, प्लस माइनस 74 तिया 4 तिया 12 हो जाएगा बच्चों, 7 तिया 21 1 22, 7 तिया 21 1 22, 222, ठीक है ना। माइनस माइनस, चलिए 6 पंचे 5 के 20 3 20 3 23। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए बराबर है तो बराबर, माइनस प्लस 6 तिया 18, 4 तिया 12 1 13। चलिए देखिए, माइनस माइनस 74 दूनी 148 ना, चलो बराबर 5 दूनी 3 तिया, बहुत खूब, 222 है 230 है ना, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा 8 होगा ना, चिन्ह बड़ा का 230 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो 8 का चिन्ह प्लस होगा, चिन्ह बड़ा का होता है। चलिए बराबर y बटे 148 में 38 घटेगा, 138 घटेगा ना, हाँ चिन्ह बड़ा का 10 होगा, 148 का चिन्ह प्लस 10 में हो जाएगा। उसके बाद बाउंड्री लाइन बनाएंगे, x वाले को अचर पद के बराबर, y वाले को भी लास्ट के बराबर कर देते हैं। तो x बटे 8 बराबर 1 बटे, तो कोना कोनी गुना करोगे x का मान, y बटे 10 बराबर 1 बटे, y का मान कितना हुआ 10, यहाँ लिखोगे अतः x का मान 8 और y का मान 10। समझ में आया? तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताइए। अच्छा एक बात और कहना है, देखिए आप लोग परीक्षाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। किस बात का ध्यान रखना है आपको पता है? नहीं पता है?
कि मैथमेटिक्स में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परीक्षाओं में उन क्वेश्चन को पहले बनाइए जिसको आप पहले जानते हैं, ठीक है। और हम एक बात ये कहेंगे, सबसे पहले मैथ में 5 अंक वाले प्रश्न को पहले बनाना है। किसको बनाना है? 5 अंक वाले प्रश्न को, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाना है। अक्सर ये देखा जाता है बच्चों कि गणित में ना प्रश्न छूट जाते हैं, है ना। आप सुनते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो है छूट जाते हैं। अगर आपको जो हम बता रहे हैं आप उस रास्ते पर चलिएगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। सबसे पहले 5 अंक वाला प्रश्न को बनाना है, 5 अंक वाले प्रश्न को बनाना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाना है, ठीक है। कितना बनाना होता है? 4 बनाना होता है, ठीक है ना। 5 चौके 20 नंबर। सबसे पहले उसको बनाइएगा। 15 को लघु बनाना होता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 15 प्रश्न क्या बनाना होता है? लघु। उसके बाद आप लघु बनाइएगा। समझ रहे हैं ना। और ये मैटर नहीं करता कि आप पहले ये बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं। आप जो भी बना रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, एग्जामिनर देखता है सबसे पहले कि भाई आपको आंसर आता है कि नहीं आता। आप बढ़िया से प्रश्न संख्या लिखिएगा और फिर स्पष्ट शब्दों में उत्तर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो जानते हैं पहले उसको बनाना है, लेकिन पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाना। अब देखो, मान लो कि 3 गो लघु छूट गया, कितना नंबर गया? 2 3 6 नंबर गया। 3 गो दीर्घ छूट जाए लास्ट में। लघु बनाने के चक्कर में अक्सर बच्चा का दीर्घ छूट जाता है और बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत ज़्यादा स्कोर घट जाता है बच्चे का। तो ये टेक्निक माइंड है, इस पर थोड़ा सा कम कीजिएगा, ठीक है। पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाना है और फिर क्या करना है? लघुत्तरीय, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक लर्न विद जीसी के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।